माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि फ्रेज स्पेशली आप जो जानते हैं वो तीन प्रकार के जानते हैं: नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। बट इन दिस वीडियो आई विल टेल यू सम बोनस knowledge of phrase. I will tell you total 10 phrases. So don't leave this video. Keep on it for increasing your knowledge in a proper way, and after that it's my promise to you that you will get a good knowledge about these 10 phrases. Let's start. A phrase a phrase is a group of words that work together as a single unit in a sentence. एक सिंगल यूनिट की तरह काम करता है। अनलाइक अ क्लॉज, किसकी तरह? जैसे क्लॉज काम करता है। मुझे उम्मीद है आपको क्लॉज पता होगा। क्लॉज और फ्रेज का डिफरेंस मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर देता हूं, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो क्लॉज पर बनाऊंगा उस पर क्लॉज को पूरी तरह से डिफाइन करूंगा। आज की वीडियो में सिर्फ फ्रेज, क्योंकि फ्रेज दिखने में छोटे वर्ड का समूह होता है लेकिन काम बहुत करता है। या आपको लिखने में, बोलने में, अपने आप को एक्सप्रेस करने में और लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में बहुत ही यूजफुल होता है। सो क्लॉज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट एंड आल्सो इट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस का वह भाग जो खुद का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट रखता है उसे क्लॉज कहते हैं। फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं रखता, सेंटेंस में होता है, उसे फ्रेज कहते हैं। सो लेट्स सी, मैंने कहा टोटल 10 फ्रेजेस की आज मैं चर्चा करने वाला हूं। हाउ मेनी? 10 फ्रेजेस। नाउन फ्रेज, अ नाउन फ्रेज इंक्लूड्स अ नाउन, द मेन वर्ड एंड इट्स मॉडिफायर्स, एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा। नाउन फ्रेज क्या होता है कि यह शब्दों का ऐसा समूह जो एक नाउन लेता है अपने साथ और साथ में इसका मॉडिफायर्स होता है, यानी कोई एडजेक्टिव या कोई आर्टिकल होगा। इट एक्ट्स, कैसा काम करता है? द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। किसका काम करता है? या तो सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो कॉम्प्लीमेंट बनेगा एक सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखिए, द टॉल बिल्डिंग कोलैप्स्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। अब यहां पे आप समझिएगा, द टॉल बिल्डिंग, ये बिल्डिंग आपका नाउन वर्ड है और ये टॉल एडजेक्टिव है, एंड दिस द इज एन आर्टिकल। As I mentioned, it is the group of a noun, adjective and article. The tall building, the tall building noun phrase है और किसका काम कर रहा है? ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। She bought a beautiful dress. A beautiful dress. Here also you can see noun, adjective and article. A group of words that contains a noun along with an article and an adjective. नाउन फ्रेज एक्टिंग एज, और ये काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। आई सॉ माई ओल्ड फ्रेंड एट द पार्क। माई ओल्ड फ्रेंड एंड एट द पार्क, देयर आर टू फ्रेजेस। यहां पे हम नाउन फ्रेज की चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा नाउन फ्रेज क्या है? माई ओल्ड फ्रेंड। ये है माई ओल्ड फ्रेंड, ये नाउन फ्रेज है, एंड एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट। आई सा, मैंने देखा। किसे देखा? माई ओल्ड फ्रेंड को। किसको देखा? ऑब्जेक्ट पाने के लिए आपको दो काम करना होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ आपको क्या और किसको लगा दीजिए, आपको तुरंत ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। द रोरिंग लायन स्केयर्ड द टूरिस्ट। द रोरिंग लायन स्केयर्ड द टूरिस्ट। दहाड़ता हुआ शेर टूरिस्ट को डराया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट। He is a talented musician. A talented musician. A talented musician. This is a noun phrase और यह काम किसका कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। मैंने कहा था कि नाउन फ्रेज जो होता है तीन काम करता है, या तो सब्जेक्ट का, या तो ऑब्जेक्ट का, या तो कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब एडवर्ब फ्रेज।
एन एडवर्ब फ्रेज फंक्शंस एज एन एडवर्ब। साथ में आगे बढ़ रहा हूं, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप कमेंट करके मुझे नाउन फ्रेज पर 5 सेंटेंस बनाकर भेजिए। हम भी देखें आपको सीख कर कितना फायदा मिला और आप बनाने में योग्य हुए या नहीं। एन एडवर्ब फ्रेज फंक्शंस एज एन एडवर्ब, एक एडवर्ब के रूप में काम करेगा टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब। आपको पता है एडवर्ब के 3 काम होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड 3 एक्ट्स। नंबर 1, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, नंबर 2, इट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव एंड नंबर 3, इट मॉडिफाइज एन एनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल देखिए, और आपको इसमें मिलेगा क्या, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस, किस लेवल पर कोई चीज घटित होता है। शी sang with great passion, with great passion, this is shows how, कैसे, ये किसको दिखा रहे, शी sang कैसे, वह गाई, कैसे गाई, with great passion। तो ये आपका एडवर्ब फ्रेज है। दे अराइव्ड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ये टाइम को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, टाइम को, और टाइम को कौन शो करता है, एडवर्ब शो करता है। दे अराइव्ड और किसको मॉडिफाई कर रहा है, अराइव्ड को। He drives like a professional racer, like a professional racer explains how he drives, वह कैसे ड्राइव्स करता है इसको एक्सप्लेन करता है ये, इसलिए ये क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज। The kids played in the backyard, in the backyard प्लेस को शो कर रहा है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस। She worked until midnight, until midnight फिर से टाइम को दिखाया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये बताने का प्रयास किया कि जो एडवर्ब होता है, जो काम एडवर्ब का होता है वही काम एडवर्ब फ्रेज का होता है, बस अंतर क्या होता है कि फ्रेज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, adjective phrase, an adjective phrase is a group of words that describes a noun or a pronoun। क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव किसी नाउन को दिखाता है, किसी प्रोनाउन को दिखाता है। वह किसी एडवर्ब को, किसी कंजक्शन को, किसी प्रीपोजिशन को, किसी वर्ब को, इंटरजेक्शन को नहीं दिखाता। उसका सिर्फ एडजेक्टिव का 2 ही काम है, इट कम्स बिफोर अ नाउन, अ प्रोनाउन टू मॉडिफाई इट। ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है, उसे मॉडिफाई करने के लिए, उसको दिखाने के लिए। हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन को डेकोरेट कर देता है, डिस्क्राइब करता है, गिव अस डिफरेंट सेंस। तो यहाँ पे देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का ऐसा समूह जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज। द केक विद द चॉकलेट फ्रॉस्टिंग वॉज डिलीशियस। यहाँ पे देखिए, विथ चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, डिस्क्राइब द केक, केक को डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया गया, ये विथ चॉकलेट फ्रॉस्टिंग ये वर्ड लाया गया, किसको डिफाइन किया गया, केक को। नेक्स्ट देखते हैं, द मैन इन द ब्लैक सूट इज माई अंकल। इन द ब्लैक सूट ये किसको दिखा रहा है, इस आदमी को दिखा रहा है, मैन को। ये मैन जो है एक नाउन है, और नाउन को दिखाने के लिए क्या आया, एक एडजेक्टिव, बट दिस इज नॉट एन एडजेक्टिव, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सो इट इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज। होप यू अंडरस्टैंड। शी बॉट अ हाउस लार्जर देन आर्स, लार्जर देन आर्स ये किसकी बात कर रहा है, इस हाउस को दिखाया जा रहा है, लार्जर देन आर्स, बिकॉज इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। द स्टोरी फुल ऑफ सस्पेंस, फुल ऑफ सस्पेंस ये आपको क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है, बिकॉज यह किसको दिखा रहा है, दिस शोज दिस स्टोरी, इस स्टोरी को मॉडिफाई करने के लिए ये फुल ऑफ सस्पेंस आया। द वुमन विथ कर्ली हेयर, कर्ली हेयर ये इस वुमन के लिए आया, यानी कि ये क्या है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है। बहुत सिंपल तरीका होता है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडवर्ब का काम करे तो उसे एडवर्बियल फ्रेज या एडवर्ब फ्रेज, जब एडजेक्टिव का काम करे एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन का काम करे तो नाउन फ्रेज, प्रीपोजिशन का काम करे प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। मैंने कहा था आपको आज फ्रेज
मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अब आपके कोई डाउट्स रह ही नहीं जाएंगे। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज। A prepositional phrase begins with a preposition and ends with a noun or pronoun। करेक्ट, प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और इंड कहां पे होता है, एक नाउन या प्रोनाउन पर इंड होता है। एंड इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस, और एक सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है। द कैट स्लेप्ट ऑन द सोफा, यहां पे देखिए ऑन द सोफा, ये किसको दिखा रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को। शी लिव्स इन अ बिग सिटी, ये भी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, वेयर शी लिव्स। वी वॉक्ड थ्रू द पार्क, कैसे किधर से गए, डिस्क्राइब वेयर वी वॉक्ड, कहां पर टहले, थ्रू द पार्क, दिस इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। ही वेटेड फॉर हिज फ्रेंड, फॉर हिज फ्रेंड, यहां पे देखिए क्या है, एक नाउन है और उसके पहले एक प्रीपोजिशन है, और ये वर्क किसका कर रहा है, या तो एडवर्ब का काम करता है या तो एडजेक्टिव का। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, अब यहां पे देखिए ये बुक को दिखाया गया है ऑन द टेबल, यह जो ऑन द टेबल है ये अपने आप में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और ये वर्क किसके रूप में कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए वर्ब के बाद आ रहा है, और ये सब के सब किसके रूप में काम कर रहे हैं, एडवर्बियल फ्रेज के रूप में काम कर रहे हैं। बट ये है क्या, एडवर्ब का काम कर रहा है बट है प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो लेट्स गो अहेड। वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज क्या होता है समझिए। A verb phrase consists of a main verb along with its auxiliary। वर्ब फ्रेज क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता। अक्सर ये सवाल जो पूछे जाते हैं वो पीजीटी में अक्सर पूछा जाता है, खास करके इंटरव्यू के सेक्शन में। सी इज रीडिंग अ नॉवेल, सी इज रीडिंग अ नॉवेल, तो यहां पे इज रीडिंग group of words, it combines a main verb and also an auxiliary verb। They have been waiting, you can see here have been waiting, he was watching, the baby has slept, are going, these are verb phrase। समझते हैं, वर्ब के दो काम होते हैं, या तो किसी एक्शन को दिखाता है या किसी स्टेट्स को दिखाता है, यानी किसी की स्थिति बताता है। किसी काम को दिखाएगा या किसी की स्थिति बताएगा तो उसे क्या बोलते हैं, वर्ब का काम यही होता है, दो काम स्पेशली, किसी के काम को बताएगा क्या करता है, दूसरा वह क्या है। तो यहां पे आप समझिए, शी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, यानी कि एक्शन हो रहा है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर अवर्स, एक्शन हो रहा है, वेट किया जा रहा है। ही वॉज वॉचिंग, वह टीवी देख रहा था, यानी कि यहाँ भी एक्शन है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, द बेबी हैज स्लेप्ट पीसफुली, सोया हुआ है, यानी कि उसकी स्थिति बताई जा रही है कि बेबी सोया हुआ है। जैसे हम कुछ और ले लें कि तो वी आर गोइंग टू द कंसर्ट टुनाइट, तो आर गोइंग, दिस इज द एक्शन। होप you are getting each and every point, and without any failure you are achieving your goal of learning English like this। वर्ब फ्रेज अपने आप में बहुत ही टिपिकल होता है, बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आज यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इसके बाद ये डाउट्स आपके खत्म हो जाएंगे, व्हाट इज वर्ब फ्रेज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिरंड फ्रेज क्या होता है। बहुत लोग इसमें भी डाउट रहते हैं, व्हाट इज जिरंड फ्रेज। जिरंड फ्रेज, अ जिरंड फ्रेज बिगिंस विथ अ जिरंड, किससे शुरू होता है, जेरंड से शुरू होता है। और जेरंड क्या होता है, VING, VING जो होता है, और वो यदि वह वाक्य में किसका काम करे, नाउन का काम करे, यानी कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में दिखे, तो उसे क्या बोलते हैं, जेरंड। तो जेरंड से स्टार्ट हो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है उसे क्या बोलते हैं, जेरेंडियल फ्रेज। लेट्स सी, स्विमिंग इन द ओशन, यहां पे देखिए ये एक नाउन है और ये स्विमिंग, ये V1 प्लस ING है।
तो यहां से स्टार्ट हो रहा है, स्विमिंग इन द ओशन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यह सेंटेंस के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इस पूरे को क्या बोला जाएगा, जेरेंडियल फ्रेज। शी एंजॉयज रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, यहाँ पे मेन वर्ब देखिए ये है एंजॉय, मेन वर्ब है, इसके बाद रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स, ये पूरा एक जेरेंड का काम कर रहा है, तो इसे जेरेंडियल फ्रेज बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहां देख सकते हैं ये V1 प्लस ING लिया है अपने साथ, और यह एक फ्रेज का काम कर रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है रीडिंग मिस्ट्री नॉवेल्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स जिससे जेरंड और जेरेंडियल फ्रेज, या आगे अभी वीडियो में हम जारी रहेंगे, क्योंकि आज मैंने कहा था ना कि आपको 10 प्रकार के फ्रेजेस को मैं समझाऊंगा। तो ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, दिस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस एंड इट इज वर्किंग एज अ जेरंड। जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, they talked about going to the concert, तो going to the concert, jogging every morning, learning new languages, ये सब के सब जेरेंडियल फ्रेज है। और आगे बढ़ते हैं, इंफिनिटिव फ्रेज क्या होता है, एन इंफिनिटिव फ्रेज बिगिंस विथ टू प्लस द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब, टू प्लस द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि 2 + B1, इसे क्या बोला जाता है, इंफिनिटिव बोला जाता है, इंफिनिटिव बोला जाता है। और जब कोई सेंटेंस इंफिनिटिव से स्टार्ट हो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो तो उसे क्या बोलते हैं, सॉरी इंफिनिटिव फ्रेज। लेट्स सी, an infinitive phrase begins with 2 + base form of the verb, as I mentioned, 2 + V1. To win the competition is his dream, to win the competition, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 + B1 से ये वर्ड्स सेंटेंस सॉरी फ्रेज स्टार्ट हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू विन द कंपटीशन। ये टू विन द कंपटीशन एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, किसके सब्जेक्ट के रूप में, इज के सब्जेक्ट के रूप में। शी हैज द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, यहाँ पे देखिए टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और क्या दिखा रहा है, द एबिलिटी, एबिलिटी किस चीज की है, यह डिस्क्राइब कर रहा है एबिलिटी को, यानी कि ये किसका काम कर रहा है, एक इंफिनिटिव फ्रेज का काम कर रहा है। ही वेंट टू द जिम टू गेट स्ट्रॉन्गर, टू गेट स्ट्रॉन्गर, मजबूत बनने के लिए कहा जा रहा था, जिम में जा रहा था। किसका काम कर रहा है ये, यह आई नीड अ बुक टू रीड फॉर द वीकेंड, टू रीड फॉर द वीकेंड, एक बुक चाहिए, किसके लिए चाहिए, टू रीड फॉर द वीकेंड, पूरे वीकेंड पढ़ने के लिए, यानी वीकेंड, पहली चीज तो जानिए वीकेंड क्या होता है, मजेदार चीज है। वीकेंड स्पेशली जब सैटरडे से जो हमारा काम का समय होता है, संडे को लीव होती है, तो सैटरडे को जब लीव होती है, जो संडे का टाइम होता है, दैट इज कॉल्ड वीकेंड। फिर हम मंडे को मिलते हैं, चाहे हम किसी ऑफिस में काम करते हो, चाहे किसी स्कूल में काम करते हो, कहीं पर भी जहां पर संडे की लीव होती है, दैट टाइम यू कैन से आई विल सी यू ऑन वीकेंड, तो हम संडे को मिलेंगे या आफ्टर वीकेंड। तो अक्सर सेंटेंस बोला जाता है हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ गाला वीकेंड, हैव अ बॉल ऑन संडे। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड सम स्लैंग वर्ड्स। लेट्स सी, हर गोल इज टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, दिस इज infinitive phrase, infinitive phrase। Let's go ahead and know some more। कंजक्शन फ्रेज, कंजक्शन फ्रेज क्या होता है, ऐसा फ्रेज, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो सेंटेंस में कंजक्शन का काम करता हो, उसे कंजक्शन फ्रेज करेंगे। क्लियर, this is not a traditional grammatical category, you may be referring to correlative conjunction, either or, either or, either or, neither nor, both and many more। शी इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यहाँ पे देखिए बोथ के साथ इंटेलिजेंट, ये जो सेंटेंस है ये दो क्वालिटीज को दिखाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, कंजक्शनल फ्रेज। आइदर यू और, यहाँ पे जैसा मैंने मेंशन किया कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, बोथ के साथ एंड। दे विजिटेड नॉट ओनली बट आल्सो, ये जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये कंजक्शन का काम करते हैं और इसे कंजक्शनल
फ्रेज बोला जाता है। आई वॉन्ट टू गो एज वेल एज ही इज इंटरेस्टेड इन मैथ इन एडिशन टू साइंस। इन एडिशन ये क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, लिंक करा रहा है दो सब्जेक्ट को, दो वर्ड को, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, कंजक्शनल फ्रेज। इंटरजेक्शन फ्रेज, इंटरजेक्शन फ्रेज क्या होता है, एन इंटरजेक्शन फ्रेज एक्सप्रेस्ड सडन इमोशन और रिएक्शन। क्या करता है, सडन इमोशन या रिएक्शन को दिखाता है। इट कैन बी अ सिंगल वर्ड, वाव, हे, हुर्रा, लॉस, कुछ भी, जो भी हो, हुर्रे, ब्राव, marvelous, outstanding, scintillating, many more words. Oh my gosh, I forgot my keys. This, oh my gosh, this is the group of words and it acts as an interjection. Interjection. Wow, hey, well, oops. These are the words that attracts your attention. So these are called interjectional or interjection phrase. Let's go ahead and see the new participle phrase. Participle phrase. Participle phrase क्या होता है? A participle phrase begins with a participle. किससे शुरू होता है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। पार्टिसिपल स्पेशली तीन होते हैं, यहाँ पे समझते हैं। जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 होता है या V3 या हैविंग के साथ V3 लगाओ तो इसे पार्टिसिपल बोलते हैं। बट यहाँ पे ये ग्रुप में आए हुए शब्दों का ऐसा समूह जो पार्टिसिपल का काम करे या इनसे शुरू हो, V3 से या आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब से, तो उसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन बोलते हैं। जैसे रनिंग थ्रू द पार्क, रनिंग थ्रू द पार्क, यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग थ्रू द पार्क, ये रनिंग क्या दिखा रहा है, थ्रू द पार्क, ये एक आईएनजी V-ING यानी कि ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। एक्सहॉस्टेड, ये V3 है, ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है। एक्सहॉस्टेड फ्रॉम द लॉन्ग डे, कवर्ड इन मड, यहां पर भी देखिए V3 है। शॉक्ड बाय द न्यूज, यहां पर भी V3। एंड हैविंग कंप्लीटेड, यहां पर देखिए हैविंग प्लस V3। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं, जो इनसे V3 या ING या हैविंग प्लस V3 से स्टार्ट हो और ये पार्टिसिपल का काम करे, तो उसे क्या बोला जाता है, पार्टिसिपल फ्रेज। एक चीज यहाँ पे और मैं ऐड करना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए, जो पार्टिसिपल होता है वो या तो वर्ब का काम करता है या तो एडजेक्टिव का काम करता है। बट यहाँ पे जो चीजें हैं वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, आपको इसको समझना होगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और